ऑडियो बुक जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऑडियो बुक लेके आए हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो शुरू करते हैं पुष्कर राज ठाकुर की लिखी हुई आखिरी किताब। अध्याय 9। सफल लोगों की दिनचर्या। जिंदगी जीने के लिए आप जिन चीजों का चुनाव करते हैं, असल में आपकी जिंदगी उन्हीं चीजों पर निर्भर करती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना रूटीन कैसे ठीक करें। आज हम 8 फैक्टर्स के एक दूसरे फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गेट योर रूटीन राइट। इसका मतलब है अपना रूटीन सही रखें। आज मैं आपको एक अलग माइंडसेट देने वाला हूं। आप में से कई लोग होंगे जो आज तक अपनी कुछ आदतों की वजह से अपना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने आप में सुधार महसूस करेंगे। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। मैं आपको इस चैप्टर में इन्वेस्टर्स वाला माइंडसेट देने वाला हूं। एक इन्वेस्टर वो होता है जो किसी चीज पर इन्वेस्ट यानी निवेश करता है, लेकिन क्या उसे उसका रिटर्न तुरंत या उसी दिन मिल जाता है? नहीं, उसे उसका रिटर्न धीरे धीरे मिलता है और वो ये भी चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा उसे वापस मिले। आपको आज से एक इन्वेस्टर का माइंडसेट रखना है। मान लीजिए कि आप एक डिनर पार्टी में जाते हैं जहां बफे में पेस्ट्री और फ्रूट सैलेड भी रखा है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको किस चीज पर इन्वेस्ट करना है। यहां इन्वेस्टमेंट आपकी फूड चॉइस का है। मान लीजिए कि आप फ्रूट सैलेड पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट किया है। आपको इसका रिटर्न तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में आप जरूर इसका असर देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने पेस्ट्री पर इन्वेस्ट किया होता तो वो गलत चॉइस होती। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको किस समय किस चीज पर इन्वेस्ट करना है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे। जैसे आपके पास पेस्ट्री और फ्रूट सैलेड के बीच चॉइस थी, वैसे ही अगर आपके पास किसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट और स्टेयर्स दोनों की चॉइस हो, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? अगर आप यहां सीढ़ियों से जाना पसंद करेंगे, और यही है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आपके पास खाली समय में एक दूसरी किताब पढ़ने का ऑप्शन है जो रोमांटिक है, और दूसरा वो किताब पढ़ने का ऑप्शन है जो आपको आपके स्किल्स में ही मास्टरी दे। तो आप ये किताब प्रेफर करेंगे। यही है पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। अगर आपने ऐसी आदतें अपना ली तो ये आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी, और 5 साल बाद आप हर फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, फिर चाहे वो आपकी हेल्थ हो या आपका काम हो या फिर वेल्थ। अगर आप किसी और काम में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो ना करें, और अपने आप पर कंट्रोल करें और एक इन्वेस्टर का माइंडसेट रखें। आपको पता ही होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और हमेशा वही काम करने की कोशिश करें जिसमें आपके समय का सदुपयोग हो। जिस चीज में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपाउंडेड हो रही है। जो कुछ भी आप आज करेंगे उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। जब भी हम किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इक्विटी या SIP, इस पर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडेड होता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक उसी तरह जो कुछ भी हम करते हैं उसका रिजल्ट हमें कंपाउंडेड मिलता है। आपका एक छोटा सा एक्शन आपको बड़ा रिजल्ट देता है। अगर आप चाय या कॉफी की जगह सुबह सुबह गर्म पानी पीना पसंद करते हैं, या फिर समोसे के बदले कुछ हेल्दी खाना पसंद करते हैं, तो जो रिजल्ट आपकी हेल्थ पर दिखेगा वो कंपाउंडेड होगा। अगर कोई आपसे आगे निकल रहा है तो वो उसकी डेली रूटीन और सही चॉइस के फैसलों का असर है। जब आप अपना रूटीन सही कर लेंगे तो जो चीजें आपने पहले से शेड्यूल की हुई हैं, आप वही काम कर पाएंगे। अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप ट्रेन ही पकड़ेंगे। अगर आपके शेड्यूल में पार्टी में जाना लिखा है तो आप पार्टी में जाएंगे। जो भी आप शेड्यूल में रखेंगे वो काम आप कर लेंगे। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं होता कि शेड्यूल कैसे बनाना है। आपकी लाइफ बिना किसी शेड्यूल के बस चलती रहती है। जब लोग किसी शेड्यूल के साथ काम करते हैं तो उन्हें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो आपको भी एक शेड्यूल बनाना है और चीजों को अपने कंट्रोल में लेना है। आप भी शेड्यूल बनाइए, और इसके लिए आप कहीं पर नोट कीजिए कि पिछले दिन आपने क्या किया, आप कितने बजे सोकर उठे, और फिर तब से लेकर रात को सोने के बीच वाले समय में आपने क्या किया। आपको अपने पूरे दिन में किए गए कार्यों की लिस्ट बनानी है, और फिर देखना है
कि जो भी काम आपने पूरे दिन में किए उसमें से कौन से काम या टास्क से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले और कौन से ऐसे काम थे जो सिर्फ कर दिए। कल के दिन में आपने जो कुछ भी किया उसका हर आधे घंटे का हिसाब अपने पास रखिए। आप ये भी लिखें कि आपने कितने घंटे तक ट्रैवलिंग की, क्योंकि हम सभी लोग ट्रैवलिंग में ढेर सारा समय बर्बाद करते हैं। आप उस टाइम में कोई बुक पढ़ सकते हैं जो आपको नॉलेज देगी। आप ये भी लिखें कि पूरे दिन में वो कौन सा समय होता है जब आप सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर लोगों के लिए ये सुबह का समय होता है, क्योंकि सुबह का समय एकदम शांत होता है और हर कोई अपने कामों में बिजी रहता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पाएंगे कि आपका जो अभी तक का स्केड्यूल था वो रिएक्टिव था। आप बस काम कर रहे थे, जो भी सामने आ रहा था बस करते जा रहे थे। मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ है कि मैं सुबह सोकर उठा और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं था करने के लिए और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना स्केड्यूल बनाना है और उसे फॉलो करना है। क्या आपको पता है कि आप सिर्फ 25% टाइम में अपना 100% काम कर सकते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास स्केड्यूल बनाने का समय ही नहीं होता। एक बार जॉगिंग करते हुए मैं एक आदमी से मिला जो साइकिल लेकर दौड़ रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों दौड़ रहे हो, कम से कम इसके ऊपर तो बैठ जाओ। तो उसने बोला कि वो बहुत जल्दी में है। अब आप ही सोचिए कि अगर आपकी लाइफ भी ऐसी ही बिजी हो तो। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में इसी तरह भाग रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है कि उस साइकिल पर बैठकर हम और भी तेज भाग सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। ऐसा करने से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए अपना स्केड्यूल लिखना ना भूलें। अगर आपने अपने अल्टीमेट ड्रीम्स लिखे हुए हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म विजन है, लेकिन हमारे पास शॉर्ट टर्म टास्क भी बहुत हैं और हम अपना ज्यादातर समय शॉर्ट टर्म टास्क को ही पूरा करने में खपा देते हैं। आपके पास भले ही बहुत सारे शॉर्ट टर्म टास्क हों, लेकिन आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होने ही चाहिए और आपको आपके अल्टीमेट गोल्स अचीव करने के लिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो टास्क सबसे छोटे हैं उनको पहले पूरा करें। इससे आप अपने गोल्स तक जल्दी पहुंच पाएंगे। लेकिन हम ज्यादातर ऐसे कामों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता। आप अपना स्केड्यूल बनाएं और उसे 30 मिनट से डिवाइड करें। अपने स्केड्यूल पर नजर रखें। मेरे फोन का वॉलपेपर भी मेरा स्केड्यूल ही है। मैंने अपने स्केड्यूल में कुछ खाली स्लॉट्स भी रखे हैं ताकि कभी कोई अनएक्सपेक्टेड काम आ जाए तो मैं उसी टाइम फ्रेम में उस काम को निपटा लूं। और अगर मैं अपने स्केड्यूल में काम खत्म ना कर पाऊं तो मैं अपने लॉन्ग टर्म विजन अचीव नहीं कर सकता। आपको अपने पर्सनल गोल्स का पता होना चाहिए, साथ ही बाकी के लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी। आप कुछ कर रहे हैं और कोई और आकर बीच में आपसे दूसरा कुछ करने को बोले तो आप उसे कह सकते हैं कि आप अभी बिजी हैं। अगर आपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से काम किया तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। स्केड्यूल बनाकर अपनी लाइफ को कंट्रोल में लीजिए और अगर आप अपने स्केड्यूल पर अड़े रहे तो आप अपनी जिंदगी का असली मजा लेंगे। आप एक शानदार जिंदगी जिएंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने स्केड्यूल के हिसाब से काम करें। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उन्होंने मेरी लाइफ में तो बहुत चीजें बदली हैं। उम्मीद है कि आपकी भी बदलेंगी। अध्याय 10, प्लान योर प्लान। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर की शुरुआत करूं, मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक सवाल है। मेरा सवाल है कि सक्सेस यानी सफलता क्या है? अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं अगर वो मिल जाता है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर सक्सेस और अचीवमेंट में क्या अंतर है? ज्यादातर लोग अचीवर होने के बारे में बात करते हैं, जो अच्छा भी है, लेकिन अचीवमेंट जो है वो वन टाइम अचीवमेंट है। जैसे अगर आप अपने एग्जाम में टॉप करते हैं तो वो आपकी वन टाइम अचीवमेंट है। वहीं सक्सेस वन टाइम अचीवमेंट नहीं होती और वो हर दिन बढ़ती रहती है। सक्सेस एक जर्नी की तरह है जो रुकती नहीं है। मान लीजिए कि आज आप पॉइंट ए पर खड़े हैं और कुछ महीनों बाद आप पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं, तो ये आपकी अचीवमेंट है। लेकिन आप पॉइंट सी पर पहुंचते हैं तो ये एक जर्नी है जो प्रोग्रेस है।
एक इंसान जब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है तो उसे खुशी होती है। तो आप बताइए कि आपकी प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस कभी भी रुकनी नहीं चाहिए और चलती रहनी चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग दोस्तों को खूब मोटिवेट करते हैं लेकिन एजुकेट नहीं करते। दोनों साथ में करना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी मूर्ख आदमी को बिना एजुकेट किए मोटिवेट करूंगा तो उसे मोटिवेशन भी वैसा ही मिलेगा। आप लाइफ में तभी ग्रो करेंगे जब आपके पास नॉलेज के साथ मोटिवेशन होगा। इसलिए सक्सेस पर कभी रोक नहीं लगनी चाहिए। चैलेंजेस को समझने की कोशिश करें और जो भी आपने सीखा है उसे इंप्लीमेंट करें। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है और हम एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है हमारी बैटरी खत्म होने लगती है और इसे फिर चार्ज करने की जरूरत होती है। आपको खुद को रिचार्ज करने के लिए खाना खाना, आराम करना और सोने की जरूरत होती है। जैसे जैसे दिन बीतता है आपकी बैटरी ड्रेन होने लगती है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। इसीलिए कहते हैं कि दिन के जरूरी काम जल्दी खत्म कर लेने चाहिए। लेकिन यहां मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बैटरी लिमिटेड है तो कहां खर्च हो रही है? आप अपनी पूरी ताकत कहां लगा रहे हैं? आप कह सकते हैं कि बॉडी बैटरी की तरह ही रिचार्ज भी हो सकती है। तो यहां दो चीजें हैं। पहली ये कि बैटरी की तरह हमारी बॉडी के भी लिमिटेड रिचार्जेस हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसे रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि आपको पूरा रिचार्ज करने के लिए पूरे दिन की जरूरत होती है। आपको उस दिन को वैल्यू करने की जरूरत है। आपने शायद देखा होगा कि कोई आदमी है जो अपनी मौत के करीब है, लेकिन उसके घर वाले ये पता होते हुए भी कि वो बचने वाले नहीं हैं, उन्हें एक दिन जिंदा रखने के लिए लाखों खर्च कर देते हैं। तो अपने उस एक दिन की वैल्यू करें और मैक्सिमम प्रोग्रेस के लिए अपनी एनर्जी लगाएं। आप अपनी एनर्जी से कुछ भी बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दूंगा। इससे जो मैंने ऊपर कहा है आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और आप हर दिन प्रोग्रेस करेंगे। अपने 30 दिन के प्लान एक साथ एडवांस में बना लें। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें मीटिंग करनी है तो उसके लिए भी एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बैंक्वेट हॉल बुक करेंगे तो देखेंगे कि उनके पास भी एक रजिस्टर होता है जिसमें वो पूरा डेटा मेंटेन रखते हैं और यही चीज उन्हें पूरे महीने आसानी से काम करने में मदद करती है और ऐसे ही वो सस्टेन कर पाते हैं। अगर कोई चीज प्रोफेशनल तरीके से हो रही है तो समझ लीजिए कि उसकी प्लानिंग एडवांस में की गई है। अगर मुझे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए बुलाती है तो मैं 30 दिन पहले से ही उसकी प्लानिंग करना शुरू करता हूं। मुझे मेरे ए से बी तक के पहुंचने का तरीका और रास्ता अच्छे से पता है। हम सभी के पास हमारे फोन में कैलेंडर होते हैं, लेकिन आप उसे पेपर पर लाएं। मेरे घर में जो कैलेंडर है उस पर आपको बड़े बड़े ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे क्योंकि उन पर मैंने अपनी प्लानिंग मार्क करके रखी हुई है। मेरे जर्नल्स में आपको मेरे 30 दिन का रिकॉर्ड मिल जाएगा। मैं जितना लिखता हूं मेरी चीजें उतनी क्लियर होती हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी होनी ही चाहिए। मैं अब आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताऊंगा जिसके साथ मैं अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करता हूं। और जब हम साथ होते हैं और बात करते हैं तो मेरे थॉट्स चेंज होते हैं। अगर मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट भी होते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। जब भी हम एक दूसरे के साथ होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्लैरिटी होती है। मैं चाहता हूं कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसे आप भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को आप अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं, ब्लैंक पेजेस यानी खाली पन्ने हैं। मैं इन खाली पन्नों से जब बात करता हूं तो वो सारी चीजें कह जाता हूं जो मैं शायद किसी और से नहीं कह सकता। मेरे जो भी थॉट्स हैं वो इन पन्नों पर एकदम स्मूथली निकलते हैं और इनको रोकने वाला भी कोई नहीं होता। ये खाली पन्ने मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आप भी इन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। जब आपके थॉट्स पेपर पर आएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और जब आप चीजों के लिए क्लियर होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो अपने टास्क्स को एडवांस में प्लान करें और उनको लिख लें। अपने टास्क्स को एडवांस में 30 दिन पहले लिख लें। ऐसा करने से आप हर दिन आगे बढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि अगर आपने ऐसा किया तो 30 दिन बाद आप लाइफ में ऐसी जगह होंगे जहां आप होना चाहते थे।
आपका गोल आगे बढ़ने की तरफ होना चाहिए, ना कि एंजॉयमेंट की तरफ, क्योंकि सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स में मिलता है और मैं आपको इसी के लिए सिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालें और उसे पोषित करते रहें। अपने पर्सनल मास्टरी के ऊपर 30 मिनट जरूर दें। अपने प्लान्स पहले से ही प्लान करें। अगर आपने सोचा है कि एक वीडियो आप सुबह 6 बजे देखेंगे तो देखना है, और नहीं देख पाते हैं तो शाम को समय निकाल कर देखिए, लेकिन देखिए जरूर। अपने पास 30 मिनट कैलेंडर रखिए और उसका हिसाब भी। आपको पता होना चाहिए कि आप हर 30 मिनट में क्या कर रहे हैं। जो लोग अपने टाइम की वैल्यू करते हैं वो उसका हिसाब भी रखते हैं। अपना टाइम ऐसे मैनेज करें कि बीच में कोई दूसरा काम भी आ जाए तो वो भी हो जाए। अब आपको पता है कि 30 दिन का कैलेंडर एडवांस में कैसे बनाना है। मैंने ऐसा किया है और मुझे इसके रिजल्ट्स भी मिले हैं, तो आप भी ऐसा करके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो सबको साथ में लेकर चलते हैं और तभी वो आगे भी बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। दूसरों को मोटिवेट करें, क्योंकि शायद हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो वीडियो देखे या ये किताब पढ़े, क्योंकि हर किसी के लिए इतने समय तक कंसंट्रेशन बनाकर रखना आसान बात नहीं है। इस सोसाइटी में हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो आपको आज से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना है, इसलिए जो कुछ भी आप सीख रहे हैं वो दूसरों को भी सिखाएं। आशा करते हैं आपको ये बुक पसंद आई होगी और ये आपका जीवन बदलेगी। ये बुक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।